विदर्भा लाईव्ह न्यूज। आज लाखोच्या संख्येने आझाद मैदान यवतमाळ येथील राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांच्या पुतळ्यासमोर बौद्ध बांधवांची अचानक मोठी गर्दी उसळली। आमचे मुख्य प्रतिनिधी उमेश मेश्राम व त्यांच्या चमूने प्रत्यक्षात घेतलेली ही सविस्तर माहिती आपण बघत आहात। महावीरा, अरे महाबोधि महावीरा, अरे ब्राह्मणों के हाथों से, अरे पंडों के हाथों से आवाज दो, अरे आवाज दो। महाबोधि महावीरा, महाबोधि महावीरा। यवतमाळ येथील बौद्ध बांधवांचा महाशांती मार्च आज निघालेला आहे। यामध्ये यवतमाळ येथील सगळ्याच बौद्ध विहारातील मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनी व पुरुष सहभागी झाले होते। त्यात प्रामुख्याने शीला मेश्राम, वैशाली कांबळे, वैशाली मेश्राम, सुषमा डोंगरे, वंदना उरकुडे, प्रज या रामटेके, वनिता दुधे, वंदना थुल, शोभा भैसारे, रमा सोनटक्के, माया मेश्राम, देवका भोंगाडे, विना नागदिवे, शारदा नागदिवे, कविता नागदिवे, मीना मेश्राम, ज्योती खोबरागडे, उजवला चंदनखेडे, तिलोत्मा बेले, सुकेशनी खोबरागडे, माधुरी ढेपे, नीलिमा भैसारे, वैशाली पाटील, ममता बनसोड, माधुरी बनसोड, सुवर्णा डोंगरे, वंदना गणवीर, बबिता मेंढे, वेणू चव्हाण, शोभना कोटंबे, श्रद्धा धवणे, गोविंद मेश्राम, भगवान गजभिये, रितेश मुन, भाकित मेश्राम, अतुल ढोके, गजेंद्र गणवीर, मुरलीधर बडवाईक, विश्वनाथ अडकणे, विष्णू भितकर, रवींद्र कांबळे, सुभाष नवर, मधुकर भैसारे, दीपक नगराळे, प्रफुल्ल शंभरकर, कवडू नगराळे, सचिन खाडे, आनंद भक्त, राजू तलवारे, राहुल ढळे, सोनू मेश्राम, अक्षय खोबरागडे, स्वप्निल थुल, आतिश ओंकार, अशोक चहांदे, अज्ज भक्त, राहुल पाटील, आशुतोष वासनिक, विशाल राऊत, प्रथमेश साखरे, सचिन मेश्राम, प्रशांत पाझारे, हिमांशू देशभरतार, मिलिंद मेश्राम, सम्यक शेलारे अशा अनेक नेतृत्व करणाऱ्या महिला पुरुष यांची उपस्थिती अत्यंत मोठ्या प्रमाणात होती। हा शांती मार्च अखिल भारतीय भिक्खू संघ यवतमाळ जिल्ह्याचे भंते राहुल स्थवीर, भंते अश्वजित नागघोष महाथेरो तसेच मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले भिक्षुगणी यांचे नेतृत्वात काढण्यात आला होता।
या शांती मार्चला प्रमुख अतिथी उपस्थिती बुद्धगया येथील आंदोलनाचे मुख्य संयोजक भंते विनाचार्य यांची होती। हम बंधु हम मित्र महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, अपनी विरासत वापस लाने के लिए, ब्राह्मणों से महाबोधि महाविहार को खाली कराने के लिए, ये आपका जुनून, ये आपका हौसला, ये आपकी हिम्मत, ये जरूर अब ब्राह्मणों को महाबोधि महाविहार से बाहर निकाल के रहेगी। इतनी कड़ी धूप में आपने ये सिद्ध कर दिया और पूरे देश में 12 फरवरी से आज आंदोलन को चलते हुए 55 दिन हो गए। 55 दिन हो गए बोध गया के धरना प्रदर्शन को। और जब मुझे खबर मिली कि आप लोगों ने 25 दिन से लगातार कड़ी धूप में बैठकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी विरासत को ब्राह्मणों से पंडों से मुक्त कराने के लिए 25 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद, साधुवाद है। और ये विरासत क्यों बचानी है? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा, उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। आपने देखा होगा 6 साल तक सिद्धार्थ गौतम ने भोजन को त्याग दिया था, पूरा शरीर जर्जर होने लगा था, धूप में बैठे रहते थे। यावेळी त्यांना बुद्धगया आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धम्मदान सुद्धा देण्यात आले। बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे नावाने एक निवेदन यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत देण्यात आले। या महाशांती मार्चचे यशस्वी आयोजन यवतमाळातील महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाचे मुख्य संयोजक युवराज मेश्राम, सुभाष डोंगरे, उमेश मेश्राम, रवींद्र कांबळे, धर्मराज गणवीर, कैलास बोरकर, लोखंडे, विश्वास बडवाईत, दिंडिलता कांबळे, श्रद्धा धवणे, गोविंद मेश्राम, मुरलीधर बडवाईत, विश्वनाथ अडकणे, विष्णू भितकर, जगन्नाथ शिरसाट, सुभाष नवर, अरुण गोंडाने तसेच मंगल मेश्राम, रितेश मून, अभिषेक गायकवाड यांनी केले होते। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो माघी पूर्णिमा 12 फरवरी से शुरू हुआ, हमने सोचा भी नहीं था। जब हम पहली बार महाबोधि महाविहार के पास एक गोल सर्किल के घेरे में बैठे तो संख्या बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि डीएम तक हमारी बात चली जाए और डीएम सरकार से बात करेगा, बातें बन जाएगी। तो 17 दिन तो बैठे रहे। जब 17 दिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी और लोगों का आवागमन होने लगा, हमने 14वें दिन कुछ वीडियो बनाई, प्रशासन के खिलाफ बनाई, समाज को बुलाने के उद्देश्य से बनाई। तो ऐसा हुआ कि लोग आने लगे और कुछ वहाँ के लोग जो कुकर्मी लोग थे, अधर्मी लोग थे, उन्होंने एक वहाँ पर अव्यवस्था बनाई, अशांति फैलाई। उस अशांति के साथ हमारी तनातनी हुई उनके साथ। तो 17 तारीख की रात्रि के 1 बजे उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुला के बहुत भिक्षुओं को वहाँ से डिटेन करके हॉस्पिटल में लेके गए और ये कहा कि अब यहाँ आप लोग धरना नहीं दे सकते, इसकी कोई परमिशन नहीं है। तो हमने कहा दूसरी जगह बताओ। उन्होंने दूसरी जगह ऐसी जगह बिठा दिया जहाँ कोई साफ सफाई नहीं, कचरा कूड़ा सब इकट्ठा पड़ा हुआ। महाबोधि महाविहार से करीब 2-3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर और बैठ गए वहाँ। तो शुरू में लग रहा कि बड़ा बेकार गंदा यहाँ पे है। देखते देखते जब हमने वो वीडियो का असर पड़ा कि पूरा बौद्ध समाज आने लगा। अब पंडाल इतना बड़ा होगा कि 1000 बौद्ध भिक्षु बैठ सकते, जहाँ 100 बैठ सकते तब 1000 बैठ सकते हैं। तो आंदोलन की ताकत ये थी कि हमने 55 दिनों में महाबोधि से निकली आवाज पूरे देश के गांव, कोने, शहर, सिटी, राज्य और विदेश तक पहुंच गई। अब इस संकल्प के साथ कि महाबोधि महाविहार पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसने अपनी आवाज को देश और दुनिया में पहुंचाया। अब देश के बौद्धों का ये जिम्मा है, ये जिम्मेदारी है
कि आने वाली 12 मई माघी वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा पर 12 मई को 12 लाख बौद्ध गया पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए। इस संकल्प के साथ पूरे देश में ये अभियान चालू है। और महाबोधि महाविहार आंदोलन को समर्थन और सपोर्ट देने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का हौसला बढ़ाने के लिए यवतमाल में करीब 25 दिन से हमारी धम्मोपासिकाएं, बौद्ध भिक्षु और धम्मोपासक धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जैसे एक मजबूत कड़ी बनकर। और आज हमने इनके जज्बे को, इनके ताकत को, इनकी श्रद्धा को बुद्ध विहार के प्रति और बौद्ध उपासक होने का जो दायित्व होता है, जो इन्होंने अंदर वो बुद्ध का धम्म का शील था, उस शील की शक्ति और ताकत का आज हमने इनका देखा कि ये किस तरह से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए लड़ाई अपने शहर से लड़ रहे हैं। और यहाँ से फिर 12 मई को जाने के लिए 50,000 लोगों को भेजने का उन्होंने वादा किया। मैं इनका बहुत बहुत साधु आभार करता हूँ। धन्यवाद।